योग पुरुष को नमन। षड दर्शन में योग दर्शन की प्रणीता महर्षि पातंजलि को नमन। आज 21 जून 2025 साल की जो सुबह के अभी 4 बजे हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सुबह की 4 बजे की ब्रह्म मुहूर्त की सभी योगाध्यायी को मेरा नमन। भारतवर्ष की विश्व समुदाय को योग का जो दान है ये अनन्य है। आज इस पवित्र दिवस पर विश्ववासी को और आपको मेरे शुभकामनाएं। योग पुरुष नारायण से मैं याचना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, निरोगो भवन्तु। हम हमारी सनातन धर्म में योग को महर्षि पातंजलि योग सूत्र से ही पढ़ते हैं या कुछ ज्ञान हमें योग को मिलता है। महर्षि पातंजलि का जो योग सूत्र है वो 8 धारा से विकसित है। देयर आर 8 limbs of महर्षि पातंजलि योग: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य। नियम शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्रणिधान, ऐसे चलता है। यम मतलब मोरल कोड्स। नियम मतलब सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन। आसन मीन्स पोस्चर्स। प्राणायाम मीन्स the controlling of the breathing. Pratyahara, withdrawal of sensual pleasures. Dharana, concentration. Dhyana, meditation. And samadhi, absorption. The first 5 limbs are known as Hatha Yoga, and the last 3 are known as Raja Yoga. Now let me tell you first what is asana, then I will tell you what is pranayama, because today the time is so small and I have a little time to discuss all the 8 limbs. So I will discuss only 2 limbs. First yama, then niyama. I will not discuss these 2. Lastly, dharana, dhyana, samadhi, the Raja Yoga I will not discuss. The 5th, pratyahara, controlling of sensual pleasures or withdrawing from sensual pleasures, that I will also not discuss today, because mostly ज़्यादातर लोग वो चाहते हैं कि जो आम जिंदगी में समस्या होती है वो हम योग से कैसे उस समस्या से मुक्त हो जाए। अगर मैं पूरा 8 सोपान को आज डिस्कशन करूँगा, then it will be a very lengthy process and it is not
easy and possible to discuss within short time span. इतने कम समय में उसको वर्णन नहीं किया जा सकता। बस आज मैं जो आसन और प्राणायाम के बारे में भी डिस्कशन करूँगा वो भी बहुत कम, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा भी संभव नहीं है। बस ये ज्ञान होना चाहिए क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो इस सिलसिले में मैं एक वीडियो आपके पास पहुंचा रहा हूं जो मैंने सीखा है। मेरे गुरुदेव जो सब हिमालय में है, दिव्य क्षेत्र, पुण्य क्षेत्र, पावन क्षेत्र हिमालय, तो वहाँ जो मुझे शिक्षा मिला है उसी से थोड़ा बहुत मैं आपको बता रहा हूँ। योग सूत्र का तीसरा सोपान है आसन। सन धातु से आसन का शब्द का जो सृष्टि हुआ है उसका मतलब बैठना। सो इन इंग्लिश आसन मीन्स पोस्चर। In Yoga Sutra of Patanjali, Master Patanjali describes Sthiram Sukham Asanam. That means the posture in which you are constant and you are comfortable. जिस आसन पर आप स्थिर हैं और सुख प्राप्ति कर रहे हैं वही आपका आसन है। तो मैं आसन के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये हमारे बैठने का, खड़े होने का, सोने का जो प्रक्रिया है, पद्धति है, उसी को हम आसन कहते हैं। मान लीजिए अभी मैं जैसा बैठा हूँ इसको कहते हैं सुखासन। अगर मैं ये पैर यहाँ से लाता हूँ, इधर रख देता हूँ तो इससे कहते हैं सिद्धासन। अगर मैं ये पैर इधर लाता हूँ और ये पैर इधर लाता हूँ तो इससे कहते हैं पद्मासन। अगर मैं दोनों पैर ऐसे करके बैठ जाता हूँ तो इससे कहते हैं वज्रासन। इस तरह कई आसन हैं। देयर आर सो मेनी सिटिंग पोस्चर्स। ये जो चार मैंने बताया कॉमनली हम इसको कर सकते हैं। इसके सिवा बहुत सारे आसन हैं ये बैठकर। उसी तरह सोकर, खड़े होकर इन स्टैंडिंग पोस्चर, इन सिटिंग पोस्चर, इन स्लीपिंग पोस्चर, इन हाफ स्टैंडिंग पोस्चर एंड हेड डाउन पोस्चर, शवासन, जैसे शीर्षासन हम करते हैं। तो देयर आर सो मेनी पोस्चर्स। तो थोड़ा बहुत आसन मैं आपको आज दिखाता हूँ। देयर आर सो मेनी 84 lakhs creatures are there. आसन आर इन बरोड। हम उसी प्राणियों से आसन सब सीखे हैं। तो देयर आर 84 lakhs पोस्चर्स। समय की बीतने पर प्राणियों की मृत्यु हो चुकी है और वो आसन सब हमारे पास से भी जा चुके हैं। थोड़ा बहुत जो है उसमें से मैं आज मान लो 20-25 आपको दिखा देता हूँ। कॉमन डिजीजेस जो हमारे पास आते हैं उसका निराकरण के लिए, जैसे श्वास, डायबिटीज, आर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, टेंशन, इस तरह जो कॉमन डिजीजेस होते हैं, माइग्रेन, इससे आपको राहत मिलेगा। तो मैं एक पहला आसन करता हूँ जिसको कहते हैं उत्तान पादासन। तो हम सो जाते हैं, दोनों पैर को 30 डिग्री ऊपर उठाते हैं, उसको कहते हैं उत्तान पादासन। उसी तरह उलट कर सोकर दोनों पैर को अगर हम उठाते हैं उसको कहते हैं शलभासन। और एक आसन मैं आपको बताता हूँ बहुत फायदेमंद वाला, जिसको कहते हैं
सर्वांगासन। उसके बाद एक आसन जिससे कहते हैं मत्स्यासन। पद्मासन में बैठ जाते हैं, इसके बाद हम सो जाते हैं, इसको थोड़ा उठा देते हैं, ऐसे दोनों वृद्धांगुली को पकड़ते हैं, उसके बाद हमारे जो स्पॉन्डिलाइट्स वगैरह डिजीज होते हैं, इंडाइजेशन होते हैं, कमर में दर्द होता है, उसके लिए सबसे अच्छे आसन जिसको कहते हैं भुजंग आसन। भुजंग मतलब सर्प, सर्प जैसे आसन। इसे सो जाइए, हाथ अपनी चेस्ट के नीचे रखिए, धीरे से उठिए और ऊपर जितना उठ सकते हैं उठिए, लेकिन ध्यान रहे आपका कमर जहाँ है तो ग्राउंड टच करते रहें। ऊपर देखिए, दोनों पैर जुड़ होना चाहिए, इससे कहते हैं भुजंग आसन। उसके बाद एक आसन मैं आपको बताता हूँ, गोमुखासन। आराम से बैठ जाइए, इसे हाथ पलट कीजिए, इससे कहते हैं गोमुखासन। उसके बाद हम आते हैं पवन मुक्त आसन। आराम से सो जाइए, दोनों पैर को फोल्ड कीजिए, ऐसे लॉक कीजिए और यहाँ लाइए। तो एक पैर इधर लाइए, अर्ध पवन मुक्त आसन, इसको लाइए, दोनों लाइए पूरा चेस्ट पे, इससे कहते हैं पवन मुक्त आसन। उसके बाद एक आसन मैं आपको बताता हूँ, योग मुद्रासन। में वही आसन आपको बताता हूँ जो आप आराम से कर सकते हैं, कॉमन डिजीजेस को आप अवॉइड कर सकते हैं। कोई कष्ट, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग एनी डिफिकल्ट पोस्चर। योग मुद्रासन, आराम से पद्मासन। देखिए, पद्मासन करने के लिए लोगों को पैर को खींचना पड़ता है। देखिए, मेरा हाथ इधर है, पैर आया, पद्मासन हो गया, हो गया। इधर इसको रखिए, इधर इधर बेली के नीचे, सबको जैसे प्रणाम करते हैं ऐसे रखिए। इससे कहते हैं योग मुद्रा आसन। उसके बाद सेतुबंध आसन। सेतुबंध जैसे आसन, सो जाइए, पैर को फोल्ड कीजिए, धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाइए, हाथ में पकड़िए ऐसे, और सिर को थोड़ा नीचे झुकाइए, सेतुबंध आसन। उसके बाद हड़ासन। दोनों पैर को, सो जाइए, दोनों पैर को पीछे लेके, इस साइड से मैं दिखा देता हूं आपको। इसे कहते हैं हड़ासन। उसके बाद
एक आसन मैं आपको बताता हूँ, मकरासन। ऐसे सो जाइए, ऐसे हाथ को ऐसे रखिए, पैर रखिए 30 डिग्री, अपने पैर को एक्सपैंड कीजिए। इसको कहते हैं मकरासन। एक आसन मैं आपको बताता हूं, बद्ध कोणासन। दोनों पैर को खींचिए, जितना अंदर खींच सकते हैं, जितना अंदर खींच सकते हैं खींचिए, सीधा बैठिए। इसको पकड़िए, ऐसे पूरा अंदर खींचिए, सीधा बैठिए। दिस इज बद्ध कोणासन। आकर्ण धनुरासन। इसको जितना दूर ला सकते हैं लाइए। अब देखिए, इसको जितना दूर ला सकते हैं, इधर इस कंधे तक, इस हाथे में, इस वृद्धांगुली को पकड़िए। देखिए, मतलब ये इस तरफ है, ये इस तरफ है। आकर्ण धनुरासन। ढेर सारे आसन हैं, समय कम है, और आप किसी गुरु के सिवा आसन भी अभ्यास करना सही बात नहीं। इट इज नॉट एक्चुअल गुड टू प्रैक्टिस योगासन विदाउट ए परफेक्ट टीचर, बट जो मैं आपको बता रहा हूँ, द सिंपल पोस्चर्स दैट यू कैन प्रैक्टिस द आसन are very much effective for the body. But one thing, it should be done, the initial process, जब पहले आप करेंगे 5 से 10 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा एक आसन को आप करिए। 3 आसन के बाद या 4 आसन के बाद आपको एक रेस्ट लेना पड़ेगा, विश्राम। उसको कहते हैं शवासन। ऐसे सो जाइए, ऐसे हाथ ऐसे रखिए, आराम से। इससे कहते हैं शवासन। 3 या 4 आसन के बाद आप सो जाइए 10 या 15 सेकंड के लिए, और जो पूरा आसन आप करते रहे हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, 1 मिनट या 3 मिनट से ज़्यादा शवासन में सो जाइए। अब एक आसन मैं आपको बताता हूँ, उत्कटासन। खड़े हो जाइए, ऐसे होइए और ऐसे। इसको कहते हैं उत्कटासन। एक आसन है शवासन, सही, वृक्षासन या तो फिर ताड़ासन। ऐसे आराम से खड़े रहिए, इसको कहते हैं ताड़ासन। ऐसे खड़ा रहिए, इसको कहते हैं ताड़ासन। ऐसे खड़ा रहिए, इसको भी कहते हैं ताड़ासन। या फिर ऐसे खड़ा रहिए, इसको भी कहते हैं ताड़ासन। आगे झुकिए, इसको कहते हैं बैलेंसिंग पोस्चर। इसको लगाइए इधर, थोड़ा आगे चले जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। पैर लीजिए, पूरा नोज में लगाइए, द बैलेंस पोस्चर। अब एक आसन में आपको बताता हूँ, त्रिकोणासन। इसको 35 डिग्री कर दीजिए, इसको यहाँ लाइए, ये सीधा रहिए, इसको सीधा रहिए, ये भी सीधा रहना चाहिए। हाथ को इधर लाइए, उसी तरह इस हाथ में इसको पकड़िए इधर, ये वाला इसको, और इधर त्रिकोणासन। इस तरह के कई आसन हैं जो हम कर सकते हैं। जो 20-25 मैंने आज आपसे कहा, ये आसन डायबिटीज,
ब्लड प्रेशर, स्पॉन्डिलाइटिस, हमारे कमर की दर्द, टेंशन, माइग्रेन, आस्थमा, कब्ज, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, लेडीजों की गायनिक प्रॉब्लम्स, ये सारे प्रॉब्लम्स के लिए दीज आसन्स आर वेरी मच इफेक्टिव, फ्रूटफुल एंड बेनिफिशियल। ये हम बात किए आज आसन की। अभी मैं आता हूँ चौथे लिंब पर। पहला लिंब था यम, दूसरा था नियम, तीसरा था आसन, चौथा है प्राणायाम। आखिर प्राणायाम चीज क्या है? प्राण युक्त आयाम, इसको कहते हैं प्राणायाम। दैट मीन्स आयाम मीन्स कंट्रोल, प्राण मीन्स ब्रीथ, टू कंट्रोल द ब्रीथ। हम प्रश्वास ग्रहण करते हैं जिससे कहते हैं पूरक, इनहेलेशन। हम निश्वास त्याग करते हैं जिससे कहते हैं रेचक, एक्सहेलेशन। और जितने समय हम अंदर रखते हैं इससे कहते हैं कुंभक, रिटेंशन। सो इनहेलेशन, एक्सहेलेशन एंड रिटेंशन। रिटेंशन सारा 2 टाइप्स, कुंभक 2 प्रक्रिया होता है। एक जो अंदर हम रखते हैं उसको कहते हैं अंतः कुंभक, जिसको हम बाहर छोड़ने के बाद रखते हैं उसको कहते हैं बहिकुंभक। प्राणायाम बहुत प्रकार के हैं। आपको थोड़ी समय में जो हो सकता है आपको बताता हूँ। वो है पहला अनुलोम विलोम, दूसरा वास्त्रिक, तीसरा कपालभाति, चौथा भ्रामरी। बस इतना समय आज आपको बताता हूँ। पहला अनुलोम विलोम, बढ़ना और घटना। बाईं जो नस्ट्रिल है इसको हम कहते हैं चंद्र नाड़ी, दाईं तरफ की नाड़ी को कहते हैं सूर्य नाड़ी। जब हम प्राणायाम अभ्यास करेंगे तो पहले बाईं तरफ से शुरू करेंगे, क्योंकि चंद्र शीतलता की प्रतीक है, डिपिक्ट्स कूलनेस, एंड सूर्य सन डिपिक्ट्स हीट। तो पहले हमारा बॉडी को हम कूल करेंगे। कैसे? हाथ को लीजिए, दाईं तरफ नस्ट्रिल को क्लोज कीजिए, बाईं से प्रश्वास ग्रहण कीजिए। बॉडी शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, परपेंडिकुलर। स्थिरम सुखम आसनम जैसे बताते, आसन में हम बैठ के अब प्राणायाम करते हैं। आपको वज्रासन पसंद नहीं तो आप सुखासन में बैठ जाइए, सीधासन में बैठ जाइए, कोई भी आसन में बैठ जाइए। वज्रासन शरीर के लिए, थोड़ा लेडीज के लिए स्पेशल बहुत अच्छे होते हैं, तो जितना संभव बैठिए। एक आसन है देखो वज्रासन, इधर इसको इधर रखिए, इसको इधर के पूरा दोनों पैर बाहर हो गया, ये बाहर हो गया, ये बाहर, आप बीच में बैठ गए। ये तो लेडीज के लिए बहुत अच्छा आसन होता है। मान लीजिए आप सुखासन में बैठ गए, हाथ को लीजिए, ये वाला अंग छोड़ दीजिए, वृद्धांगुली में इसको बंद कीजिए। अब इससे धीरे धीरे लेना शुरू कीजिए। ले गए तो फिर इसको, ये जो दोनों अंगुल इसमें बंद कीजिए, बाएं। अब वायु अंदर है तो दाईं तरफ से छोड़िए। ये है पहला अनुलोम विलोम पहला उपाय। ये 10 बार कीजिए। उसके बाद इसको बंद कीजिए। पहले राइट साइड से लीजिए, ग्रहण कीजिए, मतलब पूरक कुंभक अंदर रखिए। उसके बाद इसको बंद कीजिए, बाईं तरफ से छोड़िए, दाईं तरफ से लीजिए, धीरे 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 धीरे। इसके बाद इसको अंदर रखिए, इसको बंद कीजिए, दाईं तरफ छोड़िए। उसके बाद 10 बार, उसके बाद 10 बार दाईं तरफ से लीजिए,
अंदर रखिए, बाईं तरफ छोड़िए। तीसरा, बाईं तरफ लीजिए और अंदर रखिए, फिर बाहर छोड़िए उसी बाईं तरफ से, मतलब दाईं तरफ पूरा बन गया। बाईं तरफ से लीजिए, बाईं तरफ से, लेकिन ये प्रोसेस धीरे से होना चाहिए, ऐसे नहीं, आराम से धीरे धीरे लीजिए। जितने समय में लेते हैं उसका दुगना समय अंदर रखिए और धीरे 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 छोड़िए। बाईं तरफ से लिए, दाईं तरफ से छोड़े, दाईं तरफ से लिए, बाईं तरफ से छोड़े। अब बाईं तरफ से लिए, बाईं तरफ से छोड़े। अब बाईं तरफ बंद कीजिए, दाईं तरफ से लीजिए और दाईं तरफ से छोड़िए। अब लास्ट में दोनों में से लीजिए और दोनों में से छोड़िए। दोनों नॉस्ट्रिल क्लियर हो चुका है। यह अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम, इससे आपका डायबिटीज, इसके आपका हार्ट प्रॉब्लम, इसके आपका किडनी प्रॉब्लम, इसके आपका प्रोस्टेट प्रॉब्लम, इसके आपका आईसाइट प्रॉब्लम और ब्लड प्रेशर पूरा नॉर्मल में आ जाएगा। हर दिन इसको 7 या 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए प्राणायाम। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ भस्त्रिका। इसमें से क्या होगा, आप जितने समय में लेंगे उतने समय में छोड़ेंगे, प्रक्रिया थोड़ा स्पीड प्रखर होगा। इससे क्या होगा, आपका जितना भी ब्लॉकेज होता है हार्ट में वो सब क्लियर हो जाएगा। जो साइनस है वो अच्छा हो जाएगा, जो गला प्रॉब्लम है वो भी सही हो जाएगा। अब आप आइए तीसरी प्राणायाम, जिसको कहते हैं कपालभाति। कपाल स्कल, भाति मीन्स क्लीन। तो इसको कैसे क्लीन करेंगे, क्योंकि पूरे शरीर जो है इसका मूल इधर ही है। गुड़ मूल मध्य शाखा असति प्रावव्यम, ये मूल, ये सही होना चाहिए, नहीं तो फिर ये कुछ भी सही नहीं। तो इसको कैसे करेंगे, ये प्राणायाम में आपको ध्यान देना है, सिर्फ आप छोड़ेंगे, ये अपने आप तो लेते जाएंगे, छोड़ेंगे। आप छोड़ते जाइए जितना स्पीड हो सकता है। इसमें क्या होगा, आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ये जो स्कल है ना ये क्लियर होगा, दिमाग साफ रहेगा, जो टेंशन होता है वो थोड़ा कम होगा। तो एक गया अनुलोम विलोम, दूसरा भस्त्रिका, तीसरा कपालभाति, चौथा भ्रामरी। दोनों कान को बंद कीजिए, दोनों आंख को बंद कीजिए और ओम का मन ही मन थोड़ा ग्रलिंग साउंड इधर ही साउंड होगा, तो ये साउंड इधर से सीधा ऊपर तक जाएगा। इसको कहते हैं भ्रामरी। आईसाइट बढ़ेगा, ब्रेन पावर बढ़ेगा, मेमोरी बढ़ेगा, भ्रामरी। अभी अभी गया है गर्मी का मौसम, शरीर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसको ठंड करने के लिए शीतली और शीतकारी दो प्राणायाम है। इसे दांत को दबा दीजिए, भीतर लीजिए दांत की जरिए और नोज की जरिए छोड़िए। ये जब आप दांत के जरिए लेंगे ये शीतल हवा अंदर जाएगी। और दूसरा, जीभ को बाहर लाइए, उल्टा दीजिए, इसमें एक छोटा सा रंध्र होगा, उसी में से वायु अंदर लीजिए, रखिए और
नोज में छोड़िए। शीतली और शीतकाली, तो ये है कॉमन टाइप का प्राणायाम, जिसको करने से हमारा हार्ट, लंग्स, थ्रोट, नोज, ईयर, आई, स्कल क्लियर होगा, सुस्त रहेगा, नर्व्स एकदम सुस्त रहेगा, ब्लड प्रेशर एकदम सुस्त रहेगा। पतंजलि का जो योग दर्शन है, इसमें से जैसे आसन, उसके बाद प्राणायाम, उसी तरह और एक है मुद्रा, जो हम अंगूठे में, इसको एक मुद्रा कहते हैं, 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 इसको एक मुद्रा अंगूठे के जरिए। तो ये सब डिजीज कंट्रोल करता है। आज संभव नहीं, थोड़ा सा बता देता हूँ, बहुत जल्दी हो जाए। उसके बाद आता है बंध। बंध मतलब रुकावट। हम जब श्वास क्रिया करते हैं तो मुख्यतः 3 बंध में उसको हम रोकते हैं। उद्यान बंध, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मूल बंध, जो ग्रीवा से हम रोकते हैं, कंठ में, हम कंठ में रखते हैं इसको। मान लीजिए श्वास ले गए, इधर ही रोके, मूल बंध इधर रोके। और एक है उद्यान बंध, मूल बंध, उद्यान बंध, तीसरा बोल गया जलंधर बंध, जिसको हम इधर रोकते हैं। एक नावल, एक हृदय, एक मूल बंध, उद्यान बंध और जलंधर बंध। 3 प्रकार से हम वायु को रोकते हैं। तो एक है आसन, दूसरा है प्राणायाम, तीसरा है मुद्रा, चौथा है बंध और 5वां है क्रिया। क्रिया थोड़ा कठिन होता है, इसको गुरु के पास बैठकर करना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। पानी आप इस नोस्ट्रिल में लीजिए, इस नोस्ट्रिल में निकालिए, जिसको कहते हैं कुंजल क्रिया। हवा लीजिए, पूरा निकाल दीजिए, लेकिन पेट को घुमाते रहिए। So there are so many क्रियाज also। प्रिय मित्रों, बैठना, सोना, खड़ा होना, ये सब जिस ढंग से हम करते हैं उसको आसन कहते हैं। सही ढंग से करने से शरीर निरोग रहेगा। श्वास प्रक्रिया, लेना और छोड़ना, इसको सही ढंग से करने का नाम है प्राणायाम। इसमें से भी शरीर सुस्त रहेगा। इसके सिवा हमारा मुद्रा, हमारा क्रिया, हमारा बंध, जो हमारा शरीर को सुस्त रखता है, इसमें पैसा खर्चा करना नहीं पड़ता है, लेकिन शरीर सुस्त रहता है। मानसिक शांति बहुत मिलता है। आज की डेट में हमारे सबसे बड़ा समस्या है विश्व में मानसिक शांति। हर सुबह 4 बजे पिछले 35 साल से मैं योगासन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा और क्रिया कर रहा हूँ। मेरा वेट 50 kg है। 200-250 ग्राम इधर उधर होता है 50 kg। और आज तक कोई कंटिन्यूस व्याधि जिसके लिए मुझे दवाई खाना पड़े, ऐसा प्रभु की दया से नहीं हुआ। काल का मुझे पता। आज फिर एक बार आप सबको प्रणाम करता हूँ, जो आज सुबह 4 बजे उठकर योगाभ्यास कर रहे हैं। 21 जून 2025 में विश्व में जो
आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पालित होता है, जिसका जिम्मेदार भारत भूमि को प्रणाम करता हूँ, भारत माता को प्रणाम करता हूँ, जिसकी वजह से सारे विश्व निरोग हो रहे हैं। फिर एक बार महर्षि पातंजलि को प्रणाम करता हूँ और अंत में योग पुरुष नारायण को प्रणाम करता हूँ, जिसकी वजह से हम सब योगी बनने की लायक बनते हैं। आप सबको प्रणाम। आपका जीवन योगमय हो, सुखमय हो, आनंदमय हो और आप सब निरोग रहें। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। नमो नारायण। ओम। योगासन खत्म होने के बाद अगर आपके पास समय है और आप चाहते हैं तो थोड़ा जो मैं राज जो बता रहा था, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, थोड़ा ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट कीजिए एक मंत्र पर। मान लीजिए एकाक्षर मंत्र ओम, उसको आँख बंद करिए और दर्शन कीजिए। आराम से पोस्चर में बैठ जाइए और उस ओम को दर्शन कीजिए। पहला दिन 30 सेकंड हो सकता है, लेकिन एक दिन आएगा जब आप 30,000 साल ऐसे ही बैठे रहेंगे और आपके शरीर में वाल्मीकि हो जाएगी और आप भी वाल्मीकि बन जाएंगे। ध्यान से हमें मोरल एनर्जी मिलता है, अशांत मन शांत हो जाता है। इतने अपवित्र चिंतन हमारे शरीर में वो अपने आप भाग जाते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कम से कम 2-3 मिनट हर दिन ध्यान कीजिए। ये शरीर, ये मन अशांत भाव से शांत हो जाएगा। जब ये शरीर और मन शांत हो जाएगा तो ये विश्व हमारे लिए मधुमय और अमृतमय बन जाएगा और हम साधु से मुक्ति की ओर चलेंगे। नमो नारायण।